अच्छा जी, आज की वीडियो में जो है वो हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में जो था मैंने 8A बोल दी दिया था, लेकिन वो 10A ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला गया है कि फाइंड दी एरियाज। यहाँ पे हमें एरिया को निकालना है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमें एरिया को निकालना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स हुज एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डायमीटर होता है। और हमें पता है कि जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं तो हमें डायमीटर का काम नहीं होता है। तो मैं यहाँ से जो मैंने आप लोग को पिछली बार बताया था कि जो एरिया का फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। एरिया के फॉर्मूले में अगर आप लोग देखो तो हमारे पास रेडियस का काम है और डायमीटर का काम नहीं होता है। तो अगर हमें डायमीटर दिया हुआ होता है और अगर हमें रेडियस चाहिए होता है तो हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि हम निकाल देंगे डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियस दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फार्मूला ये वाला है कि अगर रेडियस दिया हुआ होगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है वो फार्मूला लिख भी देता हूँ। R इज इक्वल टू D/2। क्या है? D/2, ठीक है। ये आपके पास जो है वो पूरा फार्मूला जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक बात कि आपको रेडियस कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, रेडियस निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है, अच्छा ये मैंने कहीं और बना दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि रिंग्स के बारे में बात हो रही है जिसमें आपके पास एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर जो है वो दिया हुआ है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर से आपको एक बात समझ आ गई कि जो बड़ा है वो एक्सटर्नल है और जो छोटा है वो इंटरनल है। अब सुनो, यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं दो रिंग्स, ठीक है। ये आपके पास है, यहाँ पे कुछ डायग्राम जो है वो आपके पास बन के आपके सामने होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक लेंथ है, ठीक है। एक लेंथ जो है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। और वहीं पे एक और लेंथ है जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक है वाली लेंथ, ठीक है। ये आ गई आपकी वाली लेंथ, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास डायमीटर, लेकिन हमारे पास यहाँ जो काम है वो दिया हुआ काम क्या है? रेडियस का काम है। तो मैं जब पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि डायमीटर हाफ होता है, तो मैं 15 को डिवाइड करवा दूंगा 2 से, सही है। और वहीं पे मैं 13 को डिवाइड करवा दूंगा 2 से। तो मेरे पास 15 को जब मैं डिवाइड कराऊंगा 2 से तो मेरे पास आ जाएगा ये 7.5 और ये वाला आ जाएगा 6.5। तो मुझे पता है जो बड़ा वाला है वो कितना है? वो 7.5 है। और जो छोटा वाला है वो 6.5 है। अब मुझे बोला गया है कि इस रिंग का निकाल दो डायमीटर कितना होगा, इस पूरे एरिया निकाल दो कि जो ये वाले ना, ये वाली चीज, इसका एरिया वो मांग रहे हैं। मैं अगर इसको हाईलाइट करूं तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूंगा कि मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? जो जो ये वाली चीज है ना, इस पूरे का एरिया चाहिए। अब ये निकलेगा कैसे, मेन बात ये है। इसको चलो निकालते हैं कि इसको जो है वो निकालना कैसे है। अच्छा जी, ये वाली तो बात समझ में आ गई कि रेडियस कैसे निकलेगा। अब इसको निकालना कुछ ऐसे है कि आपको बड़े में से छोटे को निकाल देना है। क्या करना है? बड़े में से छोटे को निकाल देना है। मतलब कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली एक काम करोगे, पाई आर की जगह आप लिख दोगे 7.5। क्या लिख दोगे? 7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप छोटे वाले जो है सर्कल, उसका एरिया जो है वो माइनस कर दोगे, ठीक है। उसका एरिया क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ पाई और 6.5 का होल स्क्वायर। आप इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करोगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 44। क्या आंसर आ रहा होगा? 44 जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जो पार्ट बी है वो भी वैसे ही होगा। इसका हाफ हाफ करोगे आप, इसका हाफ करोगे और 7.5 की जगह जो है वो 1.2 का हाफ डाल दोगे और 6.5 की
जगह 0.9 का जो है वो हाफ डाल दोगे, ठीक है।